जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि तुलसी जी का विवाह कब किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा, तुलसी माता का विवाह रचाना किस दिन उत्तम रहेगा। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह को हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। तुलसी विवाह का पर्व 11वें चंद्र दिवस अर्थात प्रबोधनी एकादशी से आरंभ होता है और पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा तक निरंतर चलता रहता है। कहीं कहीं पर प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह रचाया जाता है और कहीं कहीं पर द्वादशी के दिन। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह के रीति रिवाज सामान्य हिंदू विवाह समारोह की रीति रिवाजों और परंपराओं के समान ही होते हैं, जो मंदिर और घर दोनों जगहों पर किए जाते हैं। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार बहुत ही कंफ्यूजन है कि किस दिन तुलसी विवाह करें और एकादशी का व्रत किस दिन रखें। तो मैं आपको बता रही हूँ, एकादशी तिथि 1 नवंबर को प्रारंभ हो जा रही है, इसलिए आप सब तुलसी जी का विवाह 1 नवंबर को शाम के समय कर सकते हैं। तुलसी माता का विवाह हमेशा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद गोधूली मुहूर्त में किया जाता है और वहीं जो लोग द्वादशी के दिन करते हैं, द्वादशी 2 नवंबर को है, लेकिन आप सब 1 नवंबर को तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। अगर आप व्रत एकादशी का 2 नवंबर को रखते हैं और 2 नवंबर को रखना भी चाहिए। 2 नवंबर की जो एकादशी है वह त्रिस्पर्शा एकादशी है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप सब कंफ्यूज मत होइए कि हम अगर 2 तारीख को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो क्या हम 1 नवंबर को तुलसी माता का विवाह रचा सकते हैं? तो हाँ, रचा सकते हैं। आप सब व्रत नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं। दशमी के दिन सात्विक भोजन लिया जाता है और इस दिन पूरी शुद्धता के साथ दशमी नियम का पालन करेंगे और इसी के साथ शाम के समय तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश इस दिन ना कर पाए तो आप रविवार के दिन ना करें। तुलसी माता का विवाह प्रबोधनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है। आप चाहे जिस दिन कर सकते हैं, बिना मन में कोई शंका किए। पूजा विधि, इस दिन तुलसी माता की जहाँ भी आपको पूजा करनी हो यानी उनका विवाह रचाना है, उस जगह को गंगा जल से छिड़ककर शुद्ध कर दें और वहां पर हल्दी या गेरू से चौक पूर लें। चौक बनाकर ही उसी के ऊपर तुलसी माता को आपको गमले सहित विराजमान करना है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो एक चौकी लगाकर उन्हें विराजमान करें तुलसी माता के साथ में। अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति ले सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु की अकेले की ही फोटो हो, उसमें लक्ष्मी माता ना हो। या फिर आपके घर में कृष्ण भगवान हैं अकेले तो उनको भी विराजमान करके उनके साथ विवाह रचा सकते हैं। अगर कोई भी ना हो, अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनके साथ भी आप विवाह रचा सकते हैं। अब माता तुलसी के दाहिनी तरफ आप कलश विराजमान करेंगे और दीप कलश रखेंगे। विवाह में दीप कलश की ही महत्व होता है, इसलिए इतने बड़े पर्व में कलश स्थापना अवश्य करिएगा। भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह रचाना बहुत ही सौभाग्य की बात है और तुलसी माता का विवाह हर किसी को जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद गंगा जल और पुष्प की सहायता से भगवान विष्णु और माता तुलसी को स्नान कराएं। उसके बाद में हल्दी लगाएं। भगवान शालिग्राम भगवान को, माता तुलसी को हल्दी अर्पित करें।
मेहंदी अर्पित करें। माता तुलसी के पत्तों में जरूर मेहंदी लगाएं। भगवान शालिग्राम को जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें पीले रंग का। माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अर्पित करें और गन्ना अवश्य सम्मिलित करिएगा। आज के दिन गन्ना पूजा में रखना चाहिए। आप पहले से ही खरीद लीजिए। आप चाहें तो गन्ने का सुंदर सा मंडप बना सकते हैं। मंडप को फूलों से और पत्तों से सजा सकते हैं। इस तरह से सुंदर सा मंडप तैयार करके उसमें भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। इसके बाद में माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अगर आपके पास नए बिछुए हो तो माता तुलसी को अवश्य अर्पित करिए। उसके बाद उस बिछुए को आप खुद स्वयं धारण करें, मतलब आप खुद पहने, उसको किसी को भी मत देना। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। माता तुलसी से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। अब इसके बाद में आप एक सिक्का लें और उस पे सिंदूर लें। भगवान शालिग्राम से छुआ कर माता तुलसी को अर्पित करें 5 बार। जैसे विवाह होता है हम सबका, वैसे ही भगवान शालिग्राम से छुआ कर तुलसी माता को अर्पित करें। और इस दिन आपके पास जो भी भोग प्रसाद हो उसे अर्पित करें। लेकिन आज के दिन भोग में आप लड्डू जरूर सम्मिलित करिएगा। और इसके बाद में सफ़ेद मिठाई हो या मखाने की खीर हो, जो कुछ भी आप पूरी हलवा जो कुछ चाहें बनाकर भोग अर्पित कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एकादशी के दिन विवाह रचा रहे हैं तो चावल का प्रयोग नहीं करिएगा, आप गेहूं का प्रयोग करिएगा। जैसे कलश के नीचे आप गेहूं रखिए या सफ़ेद तिल रखिए और कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखेंगे उसमें भी गेहूं हो या तिल का प्रयोग करें। अगर एकादशी के अलावा किसी दिन भी तुलसी माता का विवाह रचा रहे हैं तो आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। जो आप दीप कलश रखे हैं उस पे कोशिश करिए कि जो दीपक रखें वो थोड़ा बड़ा रखें, जिससे पूरी रात वह प्रज्वलित रहे। यह बहुत बड़ी एकादशी होती है। देव उठनी एकादशी बहुत बड़ी और सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। मैं आपको हर एकादशी में अखंड दीपक शाम के समय जलाने के लिए बताती हूँ। अगर नहीं जलाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस एकादशी में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हर कोई अपने घर में आज के दिन अखंड दीपक अवश्य जलाइए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन 4 महीने के बाद हमारे देव उठते हैं, यानी भगवान विष्णु उठते हैं। इसलिए अपने घर में तुलसी माता का विवाह रचाकर अखंड दीपक जलाकर उनका स्वागत करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आप चाहें तो इस दिन छोटा सा हवन कर सकते हैं, क्योंकि विवाह में हवन किया जाता है। आप चाहे 5, 7, 11, 21 या 108 बार भी भगवान विष्णु के नाम से और तुलसी माता के नाम से हवन की आहुति दे सकते हैं। अगर हवन सामग्री ना हो तो कम से कम कपूर जलाकर घी की ही आहुति दें, लेकिन इस दिन छोटा सा हवन अवश्य करें। अगर आपको पुष्प की माला मिले तो माला जरूर लाएं। भगवान और माता तुलसी का जयमाल करें। भगवान विष्णु से छुआकर माता तुलसी को पहनाएं और तुलसी माता से छुआकर भगवान विष्णु को पहनाएं। और इस दिन गठबंधन किया जाता है। शादी में गठबंधन होता है, इसलिए शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का गठबंधन अवश्य करिएगा। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण होती है। अगर आपके यहाँ मतलब पति पत्नी दोनों लोग कर रहे हैं तो पति भगवान शालिग्राम को ले और पत्नी माता तुलसी को लेकर परिक्रमा यानी फेरी भी 7 बार लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप अकेले ही कर रही हैं, तो आप सारी पूजा संपन्न करने के बाद में भगवान विष्णु माता तुलसी की आरती करें। आरती करने के बाद आप 5, 7, 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा कर लें। कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करिएगा। इसके बाद में जहाँ भी आप विवाह रचाई हैं वहीं पर उसी तरीके से रहने दीजिए। कोशिश करिए कि आप अपने घर में बालकनी में यह विवाह रचाएं, जिससे आपका कलश सुरक्षित रहे और अखंड दीपक जलता रहे।
और इस तरह से माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न हो जाता है। और अगले दिन यानी दूसरे दिन ही आप चौकी हटाएंगी, भगवान को हटाएंगी, रात भर वहीं शालिग्राम भगवान को तुलसी माता की जड़ में अवश्य रहने दीजिएगा। आज के दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी माता को अलग अलग मत रखिए। अगर आप रोज घर के मंदिर में शालिग्राम भगवान की पूजा करती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन तुलसी माता के साथ शालिग्राम भगवान को वहीं रहने दीजिए। दूसरे दिन आप स्नान करा के पूजा करके अपने मंदिर में विराजमान करिए भगवान को, और चौकी हटाइए, कलश हटाइए, सब कुछ आप जगह जगह पर रख दीजिए। अब जान लीजिए, जो लोग 1 नवंबर को तुलसी माता का विवाह करेंगे उसके लिए शुभ समय है गोधूली मुहूर्त शाम 6:11 से लेकर शाम 7:26 तक। इस शुभ समय में शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह रचा सकते हैं। और आज रवि योग है। रवि योग सुबह 6:48 से लेकर शाम 6:20 तक है। रवि योग में जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। रवि योग में पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। आशा करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।